हेलो फ्रेंड्स, क्या साल 2024 में इंडिया में ई कॉमर्स करना सही रहेगा? क्या आपको ई कॉमर्स इंडिया में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मींस ऑनलाइन सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर करना है तो कितना बजट आपके पास में होना चाहिए? ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत आसानी के साथ आपको बता पाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। क्या आपको साल 2024 में ई कॉमर्स करना चाहिए और अगर करना है तो कितना बजट होना चाहिए? ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप इंडिया में ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं। आप अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, स्नैपडील, ओएनडीसी या अपनी खुद की वेबसाइट से ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, कहीं पे आपसे गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए, ई कॉमर्स में पैसा बहुत है, नो डाउट। आने वाले लगभग 15 से 20 साल इंडिया में ई कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ई कॉमर्स इंडिया में तेजी से ग्रो भी करेगा, क्योंकि डे बाय डे इंटरनेट का पेनिट्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है। लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन पे भरोसा नहीं रखते थे वो भी ऑनलाइन आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑनलाइन सेलिंग इंक्रीज करेगी या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उनमें से ज्यादातर लोग यंग एज के हैं और उनमें से ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन डील करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना भी चाहते हैं और ऑनलाइन खरीदना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास में अब स्मार्टफोन पहुंच चुका है। तो ई कॉमर्स तो डेफिनेटली ग्रो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको इंडिया में ई कॉमर्स करना चाहिए या ऑनलाइन सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना है, और अगर कर रहे हैं तो ग्रो कैसे हो पाएगा? देखिए, सीधा सीधा आंसर इसका यह है कि अगर आप ई कॉमर्स करने आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको ई कॉमर्स के बारे में पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, आपको ई कॉमर्स आना चाहिए, सारे प्रोसेसेस आपको पता होने चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रोसेस जानने के बाद एक बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि पिछले 10 सालों में इंडिया में ई कॉमर्स बहुत तेजी से चेंज हुआ है। एक तरफ ई कॉमर्स ग्रो हुआ है, दूसरी तरफ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, तीसरी तरफ जो ई कॉमर्स करने का तरीका है ना, वो काफी स्मार्ट हो चुका है। अब अगर आप बिना किसी प्लानिंग के, स्ट्रेटजी के आते हैं ऑनलाइन सेलिंग करने, मार्केट से 2 4 10 प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसकी फोटो आप गूगल पे सर्च करके या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे सर्च करके कॉपी कर लेते हैं और वही फोटो अपने में लगा देते हैं, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों? या तो वो मार्केट प्लेस आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, और अगर वो सस्पेंड नहीं भी करता है, क्योंकि आपने अपना कुछ किया तो है नहीं, ना तो आपके पास कोई प्लानिंग है, ना ही आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी है, आप बस दूसरों की कॉपी करके अपना काम चला रहे हो, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जब भी वो आपको दूसरा वाला जिसका आपने कॉपी किया है वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट फिल करेगा या कॉपीराइट वार्निंग आपको देगा, तो फिर आप फंस जाएंगे और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसीलिए अब अगर आप ई कॉमर्स करने आ रहे हैं तो आप सब कुछ अपना रखिए, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, किस कैटेगरी में सेल करना है, उस कैटेगरी का स्कोप कितना है, उस कैटेगरी के जो हिट लिस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कितने बिक रहे हैं दिन में, उनका सेल प्राइस क्या है, क्या आप वो प्रोडक्ट उस प्राइस में या उससे कम प्राइस में दे सकते हैं तो प्रोडक्ट क्या खुद आप मैन्युफैक्चर करेंगे या कहीं से लेके आने वाले हैं, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी में ज्यादा बिकता है, कौन सी कैटेगरी में कम बिकता है, इसकी वीडियो मैंने पहले से बना के रखी है, आपको आई बटन या प्लेलिस्ट सेक्शन में सब जाके आप देख सकते हैं। तो ये आप पहले से देख लीजिएगा और फोटोशूट अपना खुद का कराइएगा, किसी दूसरे की बिल्कुल कॉपी मत करिएगा। कई लोग ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, फोटो दूसरे की कॉपी करेंगे और उसका कहीं अगर लोगो वगैरह लगा ना उसको हटा देते हैं कि वो कंप्लेन ना कर पाए। बट याद रखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईपी जो रूल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं,
वो आपके लोगो हटाने से चेंज नहीं हो जाएंगे, वो चाहेगा तो भी आपको कंप्लेन देगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो कॉपी तो आप बिल्कुल मत करिएगा, आप अपना फोटो शूट कराइए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब व्हाइट बैकग्राउंड इमेज का जमाना खत्म हो गया है। अब आजकल के कस्टमर्स को ना अट्रैक्टिव इमेज चाहिए होती है, मतलब लाइफ स्टाइल इमेजेस चाहिए होती हैं। अगर आप एक कैरी बैग बेच रहे हैं ना, तो कैरी बैग उसको लेकर के आदमी कैरी करता हुआ दिखना चाहिए फोटो में, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी या सेकेंडरी फोटोज होती हैं वो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, और 2 से 3 फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में एंड में होनी चाहिए, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देख पाए। तो अगर आप फोटो अच्छे से मैनेज करते हैं तो इंडिया में 80% पॉपुलेशन फोटो देख के ही अट्रैक्ट हो जाती है और प्रोडक्ट को खरीद लेती है। मतलब आपका जो कस्टमर कन्वर्जन रेट है वो बढ़ने वाला है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसको स्मार्टर वे में नहीं लिखा, जैसा मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कैसे लिखते हैं, वो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो होगा क्या, बहुत लोग बहुत लेंदी लिख देते हैं और बहुत लोग बहुत छोटा लिख देते हैं। आपको उतना लिखना है जितने में वो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्क्राइब हो जाए, कस्टमर को समझ में आ जाए कि ये चीज क्या है और इसकी खासियत क्या है। अननेसेसरी अगर आप लिखेंगे तो फिर वो आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक ही होगा। कई बार कस्टमर उस प्रोडक्ट को उससे ज्यादा हाई फाई समझ लेता है, और जब वो प्रोडक्ट उसके यहाँ पे पहुंचता है तो फिर वो उसको रिजेक्ट भी करता है या उसको रिटर्न करता है और आपको नेगेटिव रिव्यू और फीडबैक दे देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप Amazon इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे सेल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रिव्यूज और सेलर का फीडबैक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनकी एल्गोरिथम या AI सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आपके रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, सेलर फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो आपको बैकएंड से पुश मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको और नीचे प्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग करके आइएगा। प्लानिंग करने के बाद जिस कैटेगरी में आप सेल करने गए हैं, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, रिसर्च करके आइए कि क्या बेचना है, कितना बेचना है, उसमें अब आपको ये इंश्योर करना है स्टॉक अवेलेबिलिटी स्मूथ तरीके से बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 पीस लाए, बिक गया, 4 दिन खत्म रहा, आइटम आउट ऑफ स्टॉक रहा, फिर आप 10 पीस लाए, फिर बिक गया, फिर 10 दिन बंद रहा। ऐसे नहीं, आइटम खत्म नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए आउट ऑफ स्टॉक रेट 3% से कम रहे। अगर वो 3% से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो फिर आप प्रॉब्लम में जाओगे। और अगर आप ये Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं और बार बार आपका आइटम फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है तो बैकएंड से उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, फिर स्टॉक रहते हुए भी वो नहीं बिकता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। इमेज अच्छी है, टाइटल स्मार्टर वे में लिखा है, डिस्क्रिप्शन में काम की बातें लिखी हुई हैं, किसी की आपने कॉपी नहीं है, सर्च टर्म में 2 4 5 पॉपुलर कीवर्ड जो उससे मैच करते हैं वो आपने लिख के रखा हुआ है। सेल प्राइस आप जो रख रहे हैं ना तो बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपका जो कंपटीटर है, आपका सेल प्राइस उसी के आसपास होना चाहिए। कुछ लोग जल्दी ग्रो करने के चक्कर में उनसे भी बहुत कम दाम में बेचते हैं जो आपके कंपटीटर हैं। उससे क्या है ना, कस्टमर को डाउट होता है कि कहीं ये प्रोडक्ट नकली तो नहीं है, कहीं इस प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज हुआ है वो खराब क्वालिटी का तो नहीं है। इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि प्राइस को आसपास रखिए, 5% अप या डाउन। उसके ऊपर जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, नीचे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम। अब Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो हर जगह पे कंपटीशन बहुत है, तो आपको हमेशा अपने कंपटीटर को ध्यान में रख के चलना है। आप चूंकि है क्या कि कोई ऑफलाइन शॉप होती है उसका कंपटीशन उस नियर बाई एरियाज में होता है, लेकिन ऑनलाइन शॉप में क्या है या स्टोर फ्रंट में क्या है कि आपका कंपटीशन पैन इंडिया हो जाता है अगर आप इंडिया में सेल करते हैं, या वर्ल्ड वाइड हो जाता है अगर आप पूरे वर्ल्ड में सेल करते हैं। तो उस केस में आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा और जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे। जैसे इंडिया में इस समय जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है कि आइटम सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाए कस्टमर को, तो रिटर्न भी कम हो जाता है और आपके ऑर्डर बहुत बढ़ जाते हैं। ये चीजें Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी वर्क कर रही हैं और अपनी खुद की वेबसाइट पे भी बहुत अच्छे से ये चीजें वर्क कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में लोगों के पास पेशेंस की कमी है। जब से ये 10 मिनट्स की डिलीवरी जो होने लगी है, चाहे वो ग्रोफर हो या जो दूसरे मार्केट प्लेसेस प्लेटफॉर्म है जो आपको 10 से 20 मिनट में सामान पहुंचा जाते हैं आपके घर में, स्विगी है, जोमेटो है, उससे क्या है ना, लोगों को क्या है कि जैसे ही उन्होंने ऑर्डर किया
अब उनको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट पहुंचाना होता है। तो अगर आप स्पीडी डिलीवरी पे काम करेंगे या ऐसे कोरियर से टाई अप बनाएंगे जो एयर कार्गो इस्तेमाल करता है तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं तो आपको वहां पे मल्टीपल वेयर हाउसेस में अपने आइटम्स को रखने पड़ेंगे और FBA करना पड़ेगा या FBF करना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है। तो बजट कितना होना चाहिए? बजट हमेशा याद रखिए, इसकी कोई एक लिमिट नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं तो कम बजट में हो जाएगा, अगर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा बजट लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, बजट रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक भी मेंटेन करना है। पैसा कोई भी कंपनी या ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस तुरंत नहीं देती है। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, 7 से 15 दिन का ड्यूरेशन होता है पैसे आने का, उतने दिन आपका पैसा भी होल्ड रहेगा। आइटम जब तक वो इन ट्रांजिट है, कस्टमर तक पहुंच नहीं रहा है, 7 डेज या 10 डेज का रिप्लेसमेंट या रिटर्न विंडो होता है, तब तक वेट करना पड़ेगा। तो स्टॉक काफी फंस के चलता है ऑनलाइन में, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए बजट प्रॉपर होना चाहिए। मिनिमम कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, ना मैक्सिमम कोई थ्रेशोल्ड है। मिनिमम का मतलब यह है कि कोशिश करिए कि जब आप कोई नई चीज लॉन्च कर रहे हैं या नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो 25 से 30 प्रोडक्ट तो लेके ही आइए, मतलब लॉन्च ही करिए। 2, 4, 5 प्रोडक्ट में समझ में नहीं आएगा आपको और ना ही उस एल्गोरिथम को समझ में आएगा कि आप हैं कौन। 15 से 20, 25 वैरायटी जब आप लॉन्च करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको पुशअप मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में ऐसी कोई एल्गोरिथम नहीं है जो रातों रात सेलर को पुश कर दे, जब तक वो पीछे से ना किया जाए मैनुअली। इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग में रातों रात कुछ नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे एक कहावत है ना कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट लाएंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप जल्दी ग्रो करेंगे। क्यों? थोड़े थोड़े ऑर्डर हर प्रोडक्ट के आएंगे तो आपके लिए ज्यादा ऑर्डर्स हो जाएंगे। इसीलिए वर्किंग कैपिटल बहुत मायने रखती है और पैसा आपके पास अब होना चाहिए। अगर पैसे मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड की अगर बात करें तो आमतौर पे सारी रिक्वायरमेंट, सारी चीजें फुलफिल करने में 1-2 लोग आप शुरुआत में, माली बहुत छोटे तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत कम लोग रखना चाह रहे हैं तो 2-3 लोग तो आपके साथ होंगे या आप अकेले भी होंगे, तो कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 लाख रुपए तो आपको रखने ही पड़ेंगे। उतना तो आपका उतने का स्टॉक तो लेके ही चलना पड़ेगा। क्यों? बहुत सस्ता प्रोडक्ट भी बेचेंगे तो आपका कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए बजट होना चाहिए। अब आपको ये है कि कौन सी कैटेगरी में आप जा रहे हो। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो आप हर तरीके के प्रोडक्ट आप पिकअप कर लें और उसको बेचने लगें, क्योंकि बिकता सब है, खरीदने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितनी जल्दी, मतलब एक्सपीडाइट डिलीवरी ये काफी हद तक अब काम कर रही है इंडिया में और लोग अपना बिजनेस इससे ग्रो कर पा रहे हैं। मतलब अगर आप स्पीडी डिलीवरी देते हैं कस्टमर्स को तो आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप सिंक्रोनाइज ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली आप ई कॉमर्स बिजनेस करें और आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो भी करने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।